हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्साइनमेंट से वन बेसिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे क्या है यहाँ पर कॉन्साइनर कौन होता है, कौन सा नी कौन होता है, दैट मीन्स एजेंट कौन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कौन सा एक्सपेंसेस यहाँ पर नॉन रिकरिंग होगा, कौन सा रिकरिंग होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर कॉन्साइनमेंट टू डेली अकाउंट, दैट मीन्स यहाँ पर जो ओनर यहाँ पर अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ दे मेडिकल, दैट मीन यहाँ पर दे मेडिकल है ओनर। एंड यहाँ पर कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली, दैट मीन्स दिल्ली में वो एजेंट रहता है, ठीक है। एजेंट का नेम यहाँ पर दे हुए, यहाँ पर मेडिसिन कॉर्नर, यहाँ पर मेडिसिन कॉर्नर के भी अकाउंट ओपन करेंगे। देन स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट एंड यहाँ पर गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट का भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन 30 सितंबर 2002 दे मेडिकल, यहाँ पर दे मेडिकल जो था वो कोलकाता से था, ठीक है। सेंड यहाँ पर 500 केस ऑफ मेडिसिन कॉस्टिंग 1000 पर केस। यहाँ पर जो ओनर था, ओनर गुड्स सेंड किया, ठीक है। सो लिख लेता है पर 30 सितंबर 2002 का 2002 यहाँ पर गुड्स सेंड किया टू गुड्स सेंड ऑन consignment. Total number of case था 500 at the rate of rupees 1000 each, that means 5 lakhs का goods यहाँ पर सेंड किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेंस किया कॉन्साइनर मींस यहाँ पर जो ओनर था, ओनर किया क्या एक्सपेंस किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गुड्स को सेंड करने के लिए फ्रेट देना पड़ता है, इंश्योरेंस देना पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है। एंड ओनर जो भी एक्सपेंस करेगा वो हो जाएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, दैट मींस जो एक्सपेंस एक ही बार देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर पेकिंग एक्सपेंसेस ओनर पे किया, ठीक है। सो टू यहाँ पर पेड किया, पर कैश पे, सो कैश अकाउंट लिख लेते हैं, कैश अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा यहाँ पर पेकिंग यहाँ पर बोल रहे हैं रुपीज 20 पर केस के लिए 20, दैट मीन्स 20 इंटू 500, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा टोटल 10,000। नेक्स्ट देख लेते हैं और कोई एक्सपेंस है क्या यहाँ पर। इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर चेक पे किया गया, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं टू चेक, दैट मीन्स बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट। यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट यहां पर दे हुए 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेड, कैश पे पेड किया, दैट मींस यहां पर आ जाएगा फ्रेड का टोटल एक्सपेंस यहां पर दे हुए 10,000। नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर बोल रहे एक्सपेंस हुआ ड्यू, जो अभी भी पे नहीं किया है, दैट मींस पे करना पड़ेगा, दैट मींस क्रेडिटर हो जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर के पास यहाँ पर 1000 और कोई एक्सपेंस तो है नहीं, सो आउटर कॉलम पे लिख लेते हैं 1000 यहाँ का, यहाँ पर 2000 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 20,000। टोटल एक्सपेंस आ गया, ठीक है। कॉन्साइनर ने जितना भी एक्सपेंस किया वो आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर ऑन 31 दिसंबर 2002 मेडिसिन कॉर्नर, यहाँ पर मेडिसिन कॉर्नर जो एजेंट था, एजेंट ने यहाँ पर रिपोर्ट भेजा, क्या क्या बोला, यहाँ पर 200 केस हैव बीन सोल्ड, 200 केस सोल्ड कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर 31 दिसंबर 2002 यहाँ पर बाय मेडिसिन कॉर्नर। मेडिसिन कॉर्नर यहाँ पर सेल्स प्रोसीड क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 200 केस सेल्स कर दिया एट द रेट ऑफ 1250, सो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2,50,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर और कोई सेल्स है क्या। एंड देन यहाँ पर 250 केस आर सोल्ड 1200 एंड देन और 250 केस सेल्स कर दिया 1200 रुपीज करके, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा टोटल 3 lakhs। टोटल यहाँ पर सेल्स हो गया कितना, यहाँ पर 5,50,000 का सेल्स हो गया। सो टोटल हमने कितना गुड्स भेजा 500 का, बट यहाँ पर सोल हो गया टोटल यहाँ पर 450, दैट मीन्स 50 गुड्स अभी भी रह गया, ठीक है, 50 केस रह गया। सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो 50 था 50 केस रिमेनिंग अनसोल्ड, यहाँ पर अनसोल्ड रह गया, दैट मीन्स इसका हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो एक्सपेंस किया, ठीक है, मेडिसिन कॉर्नर ने जितने भी एक्सपेंस किया एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर
December 2002 का कितना एक्सपेंस किया, यहाँ पर हो जाएगा टू मेडिसिन कॉर्नर अकाउंट, क्या क्या एक्सपेंस किया यहाँ पर देख लेते। फर्स्ट यहाँ पर एक्सपेंस किया कार्टेज था रुपीज 2000 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 का कार्टेज, देन नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेंस हो अनलोडिंग एक्सपेंस यहाँ पर दिया हुआ है 1000। नेक्स्ट यहाँ पर है गोडाउन एक्सपेंस यहाँ पर 2000 एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर और कुछ है नहीं। अकाउंट सेल्स करने के बाद यहाँ पर 4000 यहाँ पर भेज भी दिया, ठीक है। 4000 जो भेजा वो मेडिसिन कॉर्नर ने भेजा, सो मेडिसिन कॉर्नर के अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर और एक है कमीशन भी आ जाएगा, यहाँ पर कमीशन लिख लेते हैं। कमीशन सेल्स के ऊपर यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन सेल्स के ऊपर यहाँ पर 5% आ जाएगा। सो टोटल सेल्स हो गया 5,50,000, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 5% करने पे यहाँ पर आ जाएगा 27,500 टोटल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते और कुछ है क्या, यहाँ पर और कोई एक्सपेंस तो है नहीं, सो ऐड करके बाहर चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5,000 दैट मीन्स 30, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 32,500। नेक्स्ट यहाँ पर जो अनसोल्ड स्टॉक था, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक लास्ट डे को उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, अभी उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट 1 पे लिख लेते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने स्टॉक रह गया था, यहाँ पर टोटल स्टॉक हमने भेजा था कितना, यहाँ पर 500 स्टॉक भेजा था, ठीक है। एंड यहाँ पर 450 सेल्स हो गया, दैट मीन्स रह गया 50। सो 50 स्टॉक का वैल्यू कितना होगा 1000 करके। सो टोटल लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50, यहाँ पर 50 केस था, ठीक है, 50 केसेस। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 50 इंटू 1000 करके, दैट मीन्स यहाँ पर 50,000 का गुड्स था। एंड देन इसका ऊपर यहाँ पर कौन सा नॉन ने कुछ एक्सपेंस किया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर टोटल एक्सपेंस किया था, यहाँ पर 20, 22 एंड 23,000 एक्सपेंस किया, ठीक है। टोटल गुड्स था यहाँ पर 500 गुड्स के लिए कौन सा नॉन ने कितना एक्सपेंस किया, यहाँ पर टोटल एक्सपेंस किया 23,000, दैट मीन्स 50 गुड्स के लिए भी कुछ एक्सपेंस होगा, ठीक है। सो ऐड हो जाएगा ऐड नॉन एंड कौन सा नॉन, जो भी एक्सपेंस करते हैं सारे के सारे नेचर क्या होता है, यहाँ पर नॉन रेकरिंग नेचर होता है। सो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कितना एक्सपेंस किया था, टोटल एक्सपेंस किया था यहाँ पर 23,000 कितने गुड्स के लिए, 500 गुड्स के लिए, इनटू हमें चाहिए 50 गुड्स के लिए, दैट मीन्स यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर 50 से करने से वहां पर 2300 एंड कौन सा नी भी यहाँ पर एक्सपेंस किया, दैट मीन्स एजेंट ने। यहाँ पर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनी का टोटल एक्सपेंस क्या था, यहाँ पर कार्टेज था, वन टाइम एक्सपेंस है, देन अनलोडिंग वन टाइम एक्सपेंस, बट यहाँ पर गोडाउन यहाँ पर मंथली पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पर रेकरिंग हो जाएगा। यहाँ पर दो ही एक्सपेंस है जो नॉन रेकरिंग है, सो यहाँ पर टोटल नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है यहाँ पर 3000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितने गुड्स के लिए किया था, यहाँ पर टोटल गुड्स था 500, 3000 एक्सपेंस किया 500 गुड्स के लिए, बट हमें चाहिए ओनली 50 गुड्स का वैल्यू, सो यहाँ पर हो जाएगा 300
सो टोटल यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 52,600 2,600। देन अभी यहाँ पर जो कॉन्साइनर का अकाउंट है वो क्लोज आ जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ था कॉन्साइनमेंट करके वो निकल जाएगा यहाँ पर। सो टोटल कर लेंगे, यहाँ पर टोटल करने पे यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा ऐड करने पे 6,02,600 यहाँ पर लेस हो जाएगा सारे के सारे एक्सपेंस, एंड लेस करने के बाद जो भी निकलेगा वो हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट पे टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 47,100 का, यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉन्साइनी का अकाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी लेजर पोस्टिंग करने से भी हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर जितने भी इनकम होता इनकम लिख लेते हैं टू, यहाँ पर कहां से आ जाएगा कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट से। सो कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। टोटल सेल्स किया कितने का, यहां पर 5,50,000 का टोटल सेल्स था। देन यहां पर कितने एक्सपेंस था, उसका एक्सपेंस एंड कमीशन मिला के टोटल था बाय कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली। टोटल यहां पर 32,500 का था। ठीक है, एंड यहां पर कितना पैसा भेज दिया, यहां पर बैंक पे ऑलरेडी भेज दिया। कितना भेज दिया, यहां पर 4 लाख का, यहां पर क्वेश्चन पे दिया है 4 लाख का बैंक पे भेज दिया, और जितने भी पैसा बाद में भेज देगा, इट मींस बैलेंस हो जाएगा 4 लाख का ऑलरेडी भेज दिया। सो क्लोजिंग बैलेंस यहां पर हो जाएगा, यहां पर ज्यादा होगा 5,50,000 लेस हो जाएगा 5,50,000 से 4,32,500। दैट मीन्स यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 1,17,500। यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट। स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट टोटल कितना वैल्यू का स्टॉक रह गया था। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक रह गया था 52,600 का। सो यहाँ पर बाय दैट मीन्स 2 हो जाएगा, 2 कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली। टोटल अमाउंट हो जाएगा 52,600। देन क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बोल के यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा टोटल 52,600, और कोई क्लोजिंग बैलेंस तो है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस का स्टॉक का बैलेंस एक ही है। सो 52,600 यहाँ पर क्लोज हो जाएगा 52,600। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। एंड द नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर जो गुड्स का था, गुड्स हमने भेजा था कितने का, 5 लाख का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लाख लिख लेंगे, बाय यहाँ पर 2 था, यहाँ पर बाय हो जाएगा कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली। कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली अमाउंट हो जाएगा 5 लाख, एंड इसे हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बोल के, क्योंकि हमने यहां पर सेल्स करने के लिए भेजा था जिससे हमें प्रॉफिट होगा। सो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा 5 लाख का, ट्रेडिंग अकाउंट पे चला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डेल कैटेगरी कमीशन एंड एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है वो सीखेंगे। ठीक है, एंड इसी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।